बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसका उतना क्रेडिट राहुल गांधी और तेजस्वी को नहीं जाएगा जितना क्रेडिट जाएगा प्रशांत किशोर को। लेकिन पंकज, एक सवाल ये अभी तो उठता है कि चिराग पासवान लगातार लंबे समय से मोदी को कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूँ। वहीं जीतन राम मांझी का भी लेटेस्ट का बयान आया है, वो बोले हैं कि हम मोदी के चेला हैं, शिष्य हैं। तो कैसा घमासान, क्या मोदी चाहेंगे तो इस घमासान को जो है सुलझा नहीं सकते हैं क्या? देखिए, मैं तेज प्रताप और ओवैसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रशांत किशोर की चर्चा तो जरूर करूंगा। प्रशांत किशोर ही वो व्यक्ति हैं जिसके वजह से पूरे बिहार की सियासी पारा इतना हाई हो गया। प्रशांत किशोर ही वो फैक्टर हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है, नीतीश बाबू लाचार हो गए हैं। ठीक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह कमजोर पड़ गए हैं और नीतीश बाबू लाचार हो गए हैं। एनडीए में जो घमासान मचा है उसके पीछे जनसुराज की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो चिंगारी लगाई थी वो एनडीए के अंदर जो है एक आग का रूप धारण कर चुकी है। इस पे जरा प्रकाश डालिए आप। 4 सीट पर मान जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन आज 15 सीट 20 सीट क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल गया है कि चिराग पासवान तेवर दिखा रहे हैं, जीतन राम मांझी तेवर दिखा रहे हैं और एक कहीं से भी गठबंधन छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका होगा। ऐसी स्थिति में पावर बढ़ जाएगा उपेंद्र कुशवाहा का। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। वहीं देखा जाए तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जितना आसान है वहीं एनडीए में मचा घमासान है। पंकज, सीधे तौर पे आपसे जानना चाहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में इस समय क्या चल रहा है? देखिए विश्वजीत, मैं तो यही कहूंगा कि ठीक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह कमजोर पड़ गए हैं और नीतीश बाबू लाचार हो गए हैं। उसके बाद एक ही सवाल निकल कर आता है कि क्या एनडीए के हाथ से निकलेगा बिहार? देखिए, मैंने कहा कि अमित शाह कमजोर हो गए हैं, तो अमित शाह कहाँ से कमजोर हो गए हैं? अमित शाह कमजोर हो गए हैं केंद्र से, दिल्ली से। अब केंद्र में 303 के बहुमत वाली सरकार नहीं है, बैसाखी वाली सरकार है। वहाँ तो अमित शाह कमजोर हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे दल बिहार के अब अमित शाह को आंख दिखा रहे हैं। चाहे हम बात कर ले चिराग पासवान की, हम बात कर ले जीतन राम मांझी की, सब मोदी के कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन बिहार में आंख किसको दिखा रहे हैं? अमित शाह को दिखा रहे हैं। अमित शाह को नागवार गुजर रहा है और कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल हो सकता है। अब मैंने कहा कि नीतीश बाबू लाचार हो गए हैं, तो नीतीश बाबू देखिए कहाँ से लाचार हो गए हैं। नीतीश बाबू वहीं लाचार हुए हैं जो आरोप उनके ऊपर चाहे तेजस्वी लगाते हैं चाहे प्रशांत किशोर लगा रहे हैं कि वो अचेतन अवस्था में हो चुके हैं। अचेतन अवस्था में हो चुके हैं यानी सब कुछ भूल चुके हैं। एक तरह से अपनी पूरी सत्ता को भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है बिहार में नीतीश बाबू की सरकार। अब उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब कुछ वो भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दिए हैं। देखिए, बड़ा खेला हो सकता है, इंतजार करिए, आज ही हो सकता है। लेकिन पंकज, एक सवाल ये अभी तो उठता है कि चिराग पासवान लगातार लंबे समय से मोदी को कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूँ। वहीं जीतन राम मांझी का भी लेटेस्ट का बयान आया है, वो बोले हैं कि हम मोदी के चेला हैं, शिष्य हैं। तो कैसा घमासान, क्या मोदी चाहेंगे तो इस घमासान को जो है सुलझा नहीं सकते हैं क्या? देखिए, सुलझने को सुलझेगा, चुनाव तर पर है। अगले 3-4 दिन के अंदर नामांकन होना है तो सुलझाना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि वो जो कहते थे कि हम मोदी के हनुमान हैं, आज वो कह रहे हैं कि जुल्म सहो मत, जुल्म करो मत। आज वो कह रहे हैं कि जीना है तो मरना होगा, कदम कदम पर लड़ना होगा। तो लड़ाई तो यहाँ महागठबंधन से है, सत्ता आपकी है, लड़ाई महागठबंधन से है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन लड़ कौन रहा है? लड़ रहे हैं यहाँ एनडीए में आपस में ही घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान दलितों के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी से लड़ रहे हैं कि वो दलित नेता नहीं है, हम बिहार के सबसे बड़े दलित नेता हैं। चिराग पासवान नीतीश बाबू से लड़ रहे हैं कि नीतीश बाबू की सरकार में नीतीश के बाद हम बिहार के सबसे बड़े नेता बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से इस आस में चल रही है बिहार में कि कभी न कभी तो हम मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम से हमारा प्रमोशन होगा। उस भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि
नीतीश के बाद बिहार के नेता हम बनेंगे, हमको नेता बनाइए, चिराग पासवान कह रहे हैं। देखिए, राजनीति है, समीकरणों का खेल है, और कहीं ना कहीं चुनाव के ठीक पहले एनडीए का समीकरण बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अगर बात बन भी जाती है तो कहीं ना कहीं एनडीए कमजोर हो जाएगा। चुनाव के पहले जो घमासान मचा हुआ, इसका नतीजा यही होगा कि एनडीए अंदर खाने कमजोर होगा। देखिए, नेता अगर मिल भी लेंगे तो जो घमासान मचा है उसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि कार्यकर्ता नहीं मिल पाएंगे, जमीन पर वो तालमेल नहीं बैठ पाएगा, उसके बाद परिणाम बुरा हो जाएगा। ये तो बात रही पंकज चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की। एक प्रमुख सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के घटक दल में शामिल हैं, लेकिन इन दिनों जो है उपेंद्र कुशवाहा का भी तेवर 7वें आसमान पर देखने को मिला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 23 सीटों की लिस्ट हमने एनडीए को सौंपी है, 15 से कम सीटों पर हम समझौता नहीं करेंगे, अगर सीटें नहीं मिली तो 85 से ज़्यादा सीटों पर अकेले लड़ेंगे। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 4 सीट पर मान जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन आज 15 सीट 20 सीट क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल गया है कि चिराग पासवान तेवर दिखा रहे हैं, जीतन राम मांझी तेवर दिखा रहे हैं, और एक कहीं से भी गठबंधन छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका होगा। ऐसी स्थिति में पावर बढ़ जाएगा उपेंद्र कुशवाहा का। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। देखिए, जो सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, एन केन प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश बाबू के साथ एक बार फिर गठबंधन करना भारतीय जनता पार्टी के बिहार के पॉलिटिक्स के लिए भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में, देखिए, अगर अकेले बिहार में अगर खड़ी हुई होती तो आज अकेले सरकार बनाने की स्थिति में रहती, लेकिन सत्ता में बने रहने के कारण नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होने, अब नतमस्तक तो नहीं कहूँगा, लेकिन नीतीश कुमार से गठबंधन करने के कारण भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमज़ोर हो चुकी है। अब उसको सहयोगी दलों का आसरा है, इसका फायदा उपेंद्र कुशवाहा उठवाना चाहते हैं। अच्छा, एनडीए में जो घमासान मचा है उसके पीछे जनसुराज की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो चिंगारी लगाई थी वो एनडीए के अंदर जो है एक आग का रूप धारण कर चुकी है। इस पे जरा प्रकाश डालिए आप। देखिए, गठबंधन के जो भी सहयोगी आंख दिखा रहे हैं उनका स्पष्ट कहना है, अंदर खाने, बंद कमरे की बात कर रहा हूँ, खबर तो सूत्रों से निकल कर आती है, लेकिन अंदर खाने यही है कि गठबंधन के सहयोगी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि आपके वोटों पर सेंधमारी हो रही है, आपके वोटों में सेंधमारी हो रही है, प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आप कमजोर हो गए हैं, आपकी मजबूरी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट दीजिए ताकि हम मतलब कि एनडीए को सत्ता में लाने में आपका सहयोग कर सकें। देखिए, यहाँ चाहे जीतन राम मांझी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, चाहे चिराग पासवान, ये कोई भी सवर्ण वोटों की पॉलिटिक्स नहीं करता है। सवर्ण वोटों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर है सवर्ण वोटर। अब प्रशांत किशोर की जो सेंधमारी है सवर्ण वोटों में है, तो यहाँ कमजोर भारतीय जनता पार्टी हो रही है। इसीलिए आज बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है सहयोगी दलों का। पंकज, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। संभावनाओं का दौर चल रहा है, लोग कयास लगा रहे हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक हों या पार्टी विशेष के लोग हों, सीटों को लेकर एक आंकड़ा बता रहे हैं कि फला पार्टी को इतनी सीटें दी जा सकती हैं। आपके ऊपर एनडीए की यदि बात करें तो संभावित सीटें क्या हो सकती हैं? क्या जेडीयू और बीजेपी जो हैं अपनी सीटों में कटौती करेगी सहयोगी दलों को मनाने के लिए? देखिए, अगर गठबंधन बरकरार रखना है तो जेडीयू करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी कटौती नहीं करती, मुझे लगता है कि चिराग पासवान, देखिए, क्वांटिटी पर तो हैं ही, क्वालिटी सीटों की भी लड़ाई चल रही है। तमाम ऐसे सीट जिस पर भाजपा के विधायक हैं, जदयू के विधायक हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक हैं, वो सब सीट मांग रहे हैं चिराग पासवान। अब समझौता करना होगा, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। हमको लगता है कि 4 से 5 सीटों का बलिदान भारतीय जनता पार्टी अगर दे देगी तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बच जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, महाराष्ट्र नहीं कर सकती है। कारण क्या है कि महाराष्ट्र में चाहे हम एकनाथ शिंदे की बात कर ले और चाहे हम बात कर ले वो पवार साहब के जो भतीजे हैं, वो उनकी पार्टी को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वहाँ पर एनसीपी आया, अजित पवार वाला, वहाँ एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना आया। लेकिन बिहार में चिराग पासवान, रामविलास पासवान की विरासत को देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का अलग से अस्तित्व रहा है, अगर राजनीति में उनका कोई गुरु रहा है तो नीतीश कुमार रहे हैं। जीतन राम मांझी का भी यही हाल रहा है। इनके पार्टी बनाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। तो बिहार, महाराष्ट्र वाला खेल होगा नहीं। बिहार में अपने बल पर खड़े हुए हैं, तो आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र जैसी मजबूत नहीं दिख रही है, लाचार दिख रही है, कमजोर दिख रही है। अब बहुमत भी नहीं है, केंद्र में भी बहुमत नहीं है, बैसाखी वाली सरकार है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि अमित शाह कमजोर पड़ चुके हैं,
नीतीश बाबू लाचार हो चुके हैं। देखिए बिहार तो निकलने वाला है एनडीए से। इसी में आखिरी सवाल जोड़ लेते हैं, महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन में माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि 3 डिप्टी सीएम जब सरकार बनती है, उनकी सत्ता में आती है महागठबंधन, तो 3 डिप्टी सीएम के साथ सरकार बनेगी। लेकिन मुकेश साहनी को नाराज भी बताया जा रहा है कई चैनलों पे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए महागठबंधन को सत्ता में आना है तो खिचड़ी में जितना सब्जी डालना है डाल दो। 3 कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अरे 5 तो तैयार हो जाएंगे। अरे डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम का कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है भाई। आपको डिप्टी सीएम बना दिया या विभाग ऐसा दे दिया गया कि आप कुछ कर ही नहीं पाए, तो डिप्टी सीएम कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है। यहाँ होता है मतलब वित्त मंत्रालय मिल जाए, लोक निर्माण विभाग मिल जाए, ये नगर विकास मंत्रालय मिल जाए, बड़े बड़े जो पीडब्ल्यूडी है, ये सब हैं, बड़े बड़े मंत्रालय चाहिए। जो डिप्टी सीएम का पद है एक मतलब एक बस नाम है। तो खिचड़ी भाई सत्ता में आना है तो खिचड़ी में जितना मन उतना डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर हाल में सत्ता में आना है, मजबूरी है उनकी। इसी वजह से 3 नहीं 4 5 डिप्टी सीएम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, 2 मुख्य विपक्षी गठबंधन के अलावा जनसुराज हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं जो गठबंधन करके 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, ओवैसी भी हैं। ये इनका कितना प्रभाव पड़ेगा, किस गठबंधन के वोटों को जो है अपने पाले में लेकर आएंगे? देखिए मैं तेज प्रताप और ओवैसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रशांत किशोर की चर्चा तो जरूर करूंगा। प्रशांत किशोर ही वो व्यक्ति हैं जिसके वजह से पूरे बिहार की सियासी पारा इतना हाई हो गया। प्रशांत किशोर ही वो फैक्टर हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है, नीतीश बाबू लाचार हो गए हैं। देखिए अब करप्शन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या नीतीश की सरकार जो चारा घोटाले को लेकर राजद को घेरती थी, अब नहीं घेर पाएगी, क्योंकि उनके अपने मंत्रियों पर करप्शन के बड़े बड़े आरोप प्रशांत किशोर ने थोप दिए हैं। अब पूरे चुनाव कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रशांत किशोर से ही डिपेंड करने में रहेगी, उनके ही आरोपों का जवाब देने में उलझी रहेगी। यहीं से महागठबंधन की राह बहुत आसान होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसका उतना क्रेडिट राहुल गांधी और तेजस्वी को नहीं जाएगा जितना क्रेडिट जाएगा प्रशांत किशोर को। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। आज के चर्चा का विषय ही था कि सीट शेयरिंग को लेकर जो एनडीए के बीच घमासान मचा है, या घमासान आखिर कब तक थमेगा। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो परिणाम आएगा वो किसके फेवर में आएगा, क्योंकि पिछली बार या अन्य विधानसभा चुनावों की तरह देखा जाए तो 2 ही मुख्य विपक्षी गठबंधन थे जो आपस में लड़ते हुए नजर आते थे, कभी महागठबंधन कभी एनडीए। लेकिन इस बार जनसुराज भी एक बड़ा फैक्टर बन के सामने आ रहा है। तो आपसे एक बड़ा सवाल है कि इस बार 2025 में किसकी बनेगी सरकार, आप भी जवाब जरूर दीजिएगा।